नमस्कार, मैं हूँ रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं द फ्रीलांस मीडिया। कहते हैं कुछ यात्राएं कुछ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, स्वयं को जानने की भी होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही संत हैं जो बहुत ही कम उम्र में सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्म के रास्ते पर मार्ग पर निकल पड़े। इनका खास जुड़ाव है गायत्री परिवार से, शांति कुंज से। और सबसे अच्छी, सुंदर, अद्भुत बात ये है कि इन्होंने अध्यात्म और विज्ञान को अद्भुत तरीके से जोड़ा। ए, महाराज से आज हम कई विषयों पर बात करेंगे, जो समाज से भी सीधे कनेक्ट करती है और अध्यात्म से भी। सबसे पहले महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम इस चर्चा को बहुत आगे तक ले जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही मैं चाहती हूँ कि मैं 16 साल के उस बच्चे से मिलूं, जिसके दिमाग में अचानक न जाने क्या आया। इतनी कम उम्र में अपने परिवार का साथ छोड़कर वो चल पड़ा अध्यात्म के मार्ग पर। आखिर क्या चल रहा था? तो जब होश हमने संभाला तो गायत्री मंत्र जपते हुए संभाला। घर में पूजा पाठ होता था लेकिन फिर भी बिजनेस का कोल का काम था। पिताजी माइनिंग इंजीनियर थे, नेता भी थे, यूनियन लीडर भी थे। दादाजी के समय से बिजनेस था। तो फिर थोड़े दिन के बाद देखा हमने कि पिताजी की वृत्ति बदलने लगी, उनकी टेंडेंसी चेंज होने लगी, वो साधना में लीन होने लगे। आपको गायत्री मंत्र का जाप करते देखकर? नहीं नहीं, अपने आप वो हो रहे थे, हम तो अपना कर ही रहे थे। तो फिर उनको देखा, कभी कलकत्ता जाते दक्षिणेश्वर, कभी तारापीठ जाते, फिर शाम को रोज पड़ोसी बंगाली लोग बैठते और काली माता की चर्चा होती यही घंटों। धीरे 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 हमको भी वो देखने लगे कि ये 1-2 घंटे सुबह शाम क्या करता है पूजा। हमने बताया कि हम करते हैं गायत्री मंत्र का जप। और जैसे आम बच्चे होते हैं तो शौक से काली चालीसा पढ़ लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, सरस्वती 4-5 चालीसा पढ़ते थे एक साथ। ये कोई मकसद नहीं है, कुछ पाना नहीं है कि नहीं इससे हम पास हो जाएंगे या कुछ, इससे कोई नहीं। हम शौक था हमारा जूडो कराटे का, उसमें हमने काफी किया। शौक था हमारा एक्टिंग का, वो भी हमने खूब किया। शौक था पेंटिंग का, तो हम फोटो बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। ये सब काम बहुत किया हमने। शौक शौक था आवाज से खेलने का, तो बहुत मिमिक्री किया बचपन में। साधना के अलावा ये भी चल रहा था। फुटबॉल चैंपियन थे, ठीक है, वॉलीबॉल, क्रिकेट सबके हम। और उसके बाद 8वीं कक्षा में जैसे ही आया, पिताजी गए थे दिल्ली में इंडिया टूर पे, तो हरिद्वार कुछ मित्रों के साथ गए थे शांति कुंज। तो वहां उनकी श्रद्धा हुई और उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। माँ पिताजी दोनों थे। उसके पहले वो हर साल जब जाते थे कलकत्ता दक्षिणेश्वर, तो अब देखिए कि ये भी बच्चा साधना कर रहा है तो हमको भी ले जाते थे। और एक नियम है दक्षिणेश्वर मंदिर का कि काली पूजा के रात्रि को खुला रहता है, कपाट रात भर खुला रहता है। तो सामने एक हॉल है, वहां बैठ के रात भर हम लोग पिता पुत्र जप करते थे। फिर आधी रात में उठ के गंगा नहाए, कपड़ा बदले, फूल वाले के पास ही अपना सामान रखा जाता था। कोई होटल करने की जरूरत है उस जमाने का, अब तो वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है कि जैसे आप कहीं किसी तीर्थ में जाएंगे तो फूल वाले ही आपका चप्पल रखते हैं, आप सामान खरीदिए उनसे, कपड़ा भी रख लेंगे। टोकन लेंगे कर। हाँ, तो वैसे ही। तो फिर लेके लाइन में लग जाते थे हम लोग 4 बजे भोर में, सुबह तक नंबर आता था पूजा करके। फिर वहां से 4 घंटे की दूरी थी ट्रेन से, अपने यहाँ धनबाद पहुंच गए। तो ये चल रहा था। तो अब पहले के जमाने, आज के पापा पापा है, पहले के पिताजी बाबूजी होते थे। चलने दीजिए, चलने दीजिए। तो आज के पापा होते हैं, हाँ, कल तो पापा मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बच्चों से डरते भी हैं। और पहले के पिताजी होते थे जो बाबूजी होते थे, बच्चों की हिम्मत नहीं कि उनके सामने भी खड़े हो सकें और बात कर सकें। पिताजी बैठे हैं तो इधर से निकल जाते थे चुपचाप। हमारे बाबूजी अभी तक थे, तो पोते लोगों की हिम्मत नहीं या हमारे बड़े भाइयों की हिम्मत नहीं कि अभी भी उनके सामने जाए, बहुत संकोच से बात करते थे। तो हमने
कहा कि आप तो गायत्री परिवार के हो गए, दीक्षा ले ली आपने। बोले हाँ। तो आपके गुरुजी कोई साधु नहीं लगते हमको, हमें खादी का कपड़ा पहने हुए हैं, एक आम आदमी टाइप के हैं। ये आपने अपने पिताजी से हाँ, बात कोई बाबा टाइप के तो है नहीं ना, कोई साधु महात्मा जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो हंसे भी कि भाई बच्चा है, इसको क्या पता। तो उसी दिन की घटना है ये। जिंदगी में हमारे स्वप्नों का बड़ा भारी महत्व है। हमारी बायोग्राफी आ रही है, ये बेंगलोर के पब्लिशर हैं, इंग्लिश में है। डीजीपी कर्नाटक रहे अमर पांडे जी ने एडिटिंग की है, और राइटर है उसके विवेकानंद झा, रांची से हैं। तो अच्छे इंग्लिश के राइटर हैं, तो बायोग्राफी उन्होंने लिखी है। ये सितंबर में रिलीज हो जाएगी। तो उसमें सब विस्तार से 400 पेज के हैं। स्वप्न के बारे में स्वप्न नहीं नहीं, पूरा ही जीवनी है। तो सपनों का भी महत्व उसमें दिया गया है। कुछ 4-5 सपने हमारी जिंदगी के ऐसे हैं जो जिंदगी ही बदल दिया। तो एक स्वप्न आया उस दिन, हम कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आ गई, एक स्वप्न आया, उसमें गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आए। बोले हम आपके गुरु हैं जन्म जन्म से, और विशेष कार्य के लिए आपको लाया गया है। बस इतना बोल के गायब। नींद खुल गई। फिर हम पिताजी को बताए, ये 12 12.5 साल तो हम 13 के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे हम। तो खुश हो गए। अगले दिन टिकट कटाए, हरिद्वार ले गए। और उस समय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी मिलते थे लोगों से, तो बीच में नहीं मिल रहे थे, तो मिलवाए हमको और गुरु दीक्षा हुई, और दीक्षा लेके आ गए हम वापस। मतलब हम कह सकते हैं कि आपने गुरु को नहीं, गुरु ने अपने शिष्य को चुना। हाँ, देखिए, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता है। औकात नहीं होती शिष्य की कि गुरु चुन ले, ये तो भ्रम है। हाँ। अगर शिष्य ही गुरु का चयन कर ले तो पात्रता इतनी बड़ी है उसकी। अज्ञान अंधकार हटाकर ज्ञान के प्रकाश में उसको जाना, अभी वो अज्ञानी है, तो कौन चुनेगा उसे? गुरु ही चुनेगा। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और कहते हैं कि हमने भगवान पे एहसान कर दिया, हम पूजा कर रहे हैं। भगवान पे हम नहीं एहसान करते हैं, भगवान हम पे एहसान करता है। और भगवान के कार्य को या ईश्वरीय योजना को हम चयन नहीं करते, वो हमारा चयन करता है। ठीक है। तो हम दीक्षा लेके गए, फिर साधना बढ़ गई। मतलब एक आम बच्चे जैसा रहा नहीं। नियमित कम से कम 11 माला, धोती पहन के 4 बजे भोर में, ठंड हो गर्मी हो, और स्ट्रिक्ट, एक एकदम सांसारिक मूड वाला बच्चा एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ छोड़ के सिनेमा भी नहीं देखेंगे, फिल्मी गाने भी नहीं सुनेंगे, और किसी मित्र की भी औकात नहीं है कि किसी सांसारिक बात हमारे सामने करे। नहीं बात कर सकते आप। ठीक है, किसी की निंदा भी नहीं कर सकते। हमने लाइब्रेरी बनाई, सब महापुरुषों की जीवनी लाए, पढ़ना शुरू किया और साधना शुरू की, और पढ़ाई भी चल रही है। तो स्कूल में भी एक खबर हो गई कि वो साधु टाइप के हो गए हैं, तो कोई ज़्यादा इनसे नहीं बात करे, न कि फालतू बात। और हर नवरात्रि में जल उपवास करके हम 24,000 जप करते थे। तो स्कूल भी जाना पड़ता था। तो नियम उसमें है कि आप किसी को टच मत करिए, कुछ भी नहीं खाएंगे बाहर का, या तो खुद पका के एक टाइम खाइए या फलाहार करिए। तो हम पानी पी के ही रहते थे, जल पी के ही 9 दिन रहते थे। और स्कूल के टीचर्स आदर करते थे, आगे का बेंच खाली कराया जाता था कि कोई बैठेगा नहीं, टच होता। हाँ। तो इस तरह से 8-9 क्लास गुजरा हमारा, और 10th का एग्जाम दिया हमने। फिर 1 महीने हम हरिद्वार रहे, वहाँ ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, जिसमें आपको यज्ञ कराना, स्पीच देना, म्यूजिक, ऐसे चीज़ें सिखाए, और सामाजिक जिम्मेवारियाँ और साधना भी सिखाई जाती। तो हम करके आए। उसके बाद हम प्रमोशन करने लगे घर घर। तो लोग नाराज भी हों घर वाले कि पढ़ेगा कि यही करेगा। हाँ, कि हफ्ते में 1 दिन गेरुआ पहन के हम दीवार लिख, पेंटर भी थे, तो अच्छे सद्वाक्य लिखते थे। हम अपने जिले की हर दीवार को भर दिया था। सुबह से शाम तक, संडे हमारा वही था, लिखते थे बड़े बड़े 30-30 फीट के हम एक एक, क्योंकि वो राइटिंग में जो लेटर्स की प्रैक्टिस भी होती है ना पेंटिंग में, वो भी हमको नेचुरली प्राप्त था। कैसे भी डिजाइन का लेटर लिखवा लीजिए हमसे। तो वो करते थे। फिर
घर वालों की इच्छा थी कि एमबीबीएस करें, तो हमको भेज दिया गया पटना बायो से इंटर करने के लिए। एन कॉलेज पटना में एडमिशन लिया हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि बहनोई मिनिस्टर थे, उनके पास हम रहे आर ब्लॉक में। वहाँ से हम कदम कुआं जाते थे, थोड़े दिन गए कोचिंग के लिए, नूतन कोचिंग सेंटर। इसलिए बता रहे हैं कि उन लोगों को भी पता चले कि हम वहाँ पढ़े हैं कभी, भले ही 10 दिन गए हो या 1 महीने गए हो। तो और माहौल बड़ा कम्युनिस्ट टाइप का था। जो बुक फेयर लगता था तो बुक सारे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट बेचते थे, हम भी लेके आते थे, मैक्सिम गोर्की इसकी उसकी, मार्क्स और लेनिन की किताबें। जो स्कूल कॉलेज का जो माहौल होता था, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी। एन कॉलेज की बात होता है। एक बार तो हम गए थे, एक लेक्चर था, तो उस समय अब क्या स्थिति, गए कॉलेज से तो बिहार के बड़े बड़े नेता भी निकले। तो थोड़े दिन पढ़े हम, 1 डेढ़ साल इंटर में। फिर इंटर के पश्चात वेट हो रहा था कि विदेश भेज देंगे इनको एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा था हम लोगों के घर का, धनबाद झरिया में। तो फिर एक आम से तो स्थिति अलग थी, और ऐसे घर के बच्चे बिगड़ते हैं। तो भाई 5 भाई आपसे बड़े हो और पूरा दबंग वाला मामला हो और पैसा रुपया भी हो, तो छोटा बच्चा तो गया। लेकिन वहाँ एकदम चेंज आपको दिखेगा जिंदगी में, कि वो नहीं बिगड़ा छोटा बच्चा, वो दूसरे को बनाने वाला बन गया, बिगड़ने वाला नहीं, बनाने बनाने वाला बन गया। फिर अब तैयारी थी कि अब जाएंगे 5 साल के लिए दूसरे देश, जहाँ भी जाएं। तो सपने में गुरुजी आते हैं कि आपका समय हो गया, अब आप आ जाइए, जिस काम के लिए आप आए हैं टाइम आ गया। मतलब वो सपना साधारण नहीं था। एक हंस पे गुरुजी और माताजी जो थी वो उड़ के जा रहे थे, लाखों लोगों की भीड़ थी, ऐसा हमने दृश्य देखा। और उस भीड़ में से माताजी ने कहा कि इस बच्चे को यहाँ क्यों छोड़े हुए। तो बोले समय आ गया है, इसको अब जाने का बोल देते हैं कि आ जाएगा। बस नींद खुल गई। हमने पिताजी को बताया तो बोले अरे भ्रम हो, क्योंकि इस बीच में बहुत चमत्कार हुए थे जो इतने छोटे पॉडकास्ट में हम नहीं बता सकते। तो तो बताया हमने उनको, बोले कि अरे सपना अपना के चक्कर मत पड़े, चुपचाप पढ़ाई करी। भाई लोग भी नाराज होने लगे। तो हमने चिट्ठी भेजा हरिद्वार, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि चिट्ठी भी संस्थाओं में लिखते कोई है, भाव गुरु का होता है, साइन उनका होता है। तो सोचे पागल है कोई, इनको गुरु जी सपने में आ रहे हैं और ये घर छोड़ने के चक्कर में। छोड़ने के चक्कर में नहीं थे हम, सिर्फ पूछना चाहते थे कि सपने का अर्थ क्या है, हाँ, क्या है। क्यों ऐसा स्वप्न आया है। तो हम पिताजी से बोले कि 2-3 दिन के लिए हमको जाने दीजिए हरिद्वार, हम जाके मिल के पूछ के बात करके आ जाएंगे। तो माँ मना करती रही कि नहीं 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 नहीं, मत भेजिएगा, हमको शक लग रहा है। जबकि हमारे मन में कुछ नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था हम। नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी गेरुआ वस्त्र पहनेंगे या हम घर छोड़ देंगे। इतना जरूर योजना हमारी थी, भले डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं थी। हम आर्टिस्ट बनना चाहते थे कि हम शांति निकेतन जाएंगे, पेंटिंग और अच्छा करेंगे, और एकांत में ध्यान करेंगे और अपना भजन करेंगे, पेंटिंग बिकेगी उससे खाएंगे और जिएंगे। ये हम सोच रहे थे। कई बार मन में आता था कि मुंबई चले जाए, एक्टिंग करें। थिएटर देख के वो तो उस वहाँ के आश्रम में जाने के बाद। ये हम आपको बचपन की बात बता रहे हैं, अभी तो 8वीं से पहले से भी नहीं निकले। 7 क्लास में हमने एक लेटर भेजा पुणे इंस्टीट्यूट। आपको आश्चर्य लगेगा, छोटा बच्चा एक लेटर भेजा कि हमको आपके यहाँ भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कि हमने सुना है कि बाद में एनएसडी का पता चला। तो वहां से एक लेटर, एक बुक आया कि फिल्म में प्रवेश कैसे करें, किताब का नाम था, और लिखा था आप 12 तक पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप संपर्क करिएगा। हम तो 7 क्लास में थे, ठीक है। अब 10th के बाद जब आया ये सपना के लिए हम चले गए। इच्छा थी कि ये करेंगे, लेकिन मुझे लगता था नहीं, मुंबई जाना ठीक नहीं है, फिल्मी दुनिया में साधना हो पाएगी कि नहीं पता नहीं, तो पेंटिंग वाला ही ठीक रहेगा। ऐसा लगता था भाई, आप जब साधना करेंगे तो खिलाएगा कौन, तो पैसा तो चाहिए ना। सही बात।
तो पहले का तो ज़माना है नहीं कि आप जंगल चले जाइए, तो वो बेवकूफ़ी नहीं होगी एक तरह से। तो फिर हरिद्वार हम गए। तो हरिद्वार में अब जिससे बोलते थे हम, आज वो लोग आते हैं हमारे पास सारे, उस समय के हमारे सीनियर हैं। तो वो बोलते थे कि पागल हो गए हैं, सपने की बात पर आ गए, अच्छे घर से आए हैं, जाओ पढ़ाई-लिखाई करो। यहाँ क्या रखा है? हैं? फिर वो भी अपने हिसाब से ठीक ही बोल रहे थे। हम बोले नहीं, बिना मिले हम नहीं जा सकते। और आप समर्पण की वो पराकाष्ठा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो बच्चा खाता नहीं था, दिन भर रोता था, रात भर रोता था कि कोई मिलने नहीं दे रहा है। एक बच्चे को कैसे उतने बड़े ऋषि से कोई मिलने दे दे? कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया और 2 दिन बोल के गए थे, बुखार हो गया, ठीक से खाना नहीं खाए। और हम यही कहते थे कि अगर आप इतने बड़े गुरु हैं सचमुच, तो आप हमसे मिलिए। आप बोलेंगे सिर कट काट के दे देंगे। और आप बोल दीजिए हमने नहीं बोला है, सपना ऐसे ही आ गया होगा, हम लौट के चले जाएंगे। जो आदेश होगा हम करेंगे। फिर कुछ लोग मिले, गुजराती युवक थे, उनका एक का शांति भाई पटेल था, वो अभी भी वहाँ है। तो वो गुरुजी से मिलते थे, वो भी यंग थे। अब शायद उनको याद न हो ये बात, हम तो भूलते नहीं, बचपन से अभी तक की कोई बात ही नहीं भूले। तो हमने पूछा, आप गुरुजी से मिलते हैं? बोले हाँ, रोज जाते 2-3 बार। हमने कहा हमारा ये नाम और पता लिख के ले जाइए, सिर्फ पूछिएगा कि आपने बुलाया है कि वो अपने से आया, बस इतना पूछना है। तो वो गए, जाके पूछा, बोले हमने बुलाया है, कल उसको 6 बजे सुबह लेके आई। तो 6 बजे सुबह हम गए, उन्होंने चावल फूल पैसा हाथ में दिया, कलावा बांधा, बोले 11 साल तक घर नहीं जाना। ठीक है, तो आप उसके बाद वापस घर नहीं लौटे? नहीं गए। मतलब जो माँ ने बोला था पिताजी को मत जाने दीजिए, हाँ, तो माँ ने समझ तो लिया। 11 साल तक घर नहीं जाना। हमने कहा ठीक है, आपने बुलाया है? तो बोले हाँ, बुलाया हमने। तो हम मन में सोच रहे थे कि विदेश पढ़ने जाना है। तो वो बोलते हैं, हम मन में सोच रहे हैं कि विदेश पढ़ाने जाओगे, पढ़ने हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ाने के लिए आए हैं आप। और फिर हम सोच रहे हैं कि पिताजी नाराज होंगे, घर वालों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं ये घर वालों की चिंता हम करें। ये बात है, आपको आपने कभी फिजिकली गुरुजी नहीं से नहीं, नहीं मन कही है? मन में हम सोच रहे हैं, हाँ। उसका जवाब मिल रहा है। और उनके आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा हमको वो मिल गया जो किसी को नहीं मिला। ये उनके शब्द है। गुरु को लगा अपने हाँ, शिष्य के नहीं लिए। हाँ, बोल रहे हैं हाँ। हाँ। फिर हम रुक गए, चले गए। फिर 1 महीने शून्य में रहे। मतलब जब आप घर से निकले तो आपको मालूम नहीं था कि 11 साल तक अरे वापस एक घर नहीं कपड़ा आना? लेके आए थे, सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर हम रुक गए वहाँ और 1-2 महीने के बाद हमने वहाँ परेशान कि आया नहीं, बच्चा कहाँ चला गया, कोई कम्युनिकेशन गैप था, फ़ोन नहीं होता था, मोबाइल। लैंडलाइन में हम कर नहीं रहे थे डर से। तो हमने एक चिट्ठी लिखा है गायत्री परिवार के दूसरे सज्जन को कि घर में बता दीजिएगा कि अब हम 11 साल तक नहीं आ सकते हैं। तो गुरुजी ने एक बात कहा, तो जा सकते हैं लेकिन आप मंदिर में रुकिएगा, बुला के मिल लीजिएगा। शादी फंक्शन इसमें नहीं जाना और ऐसे मिलने नहीं जाना 11 साल तक। तो बाद में गए तो गायत्री शक्तिपीठ में रुके, फिर मिले, या प्रवचन के लिए गए तो लोग आके मिल लिए ऐसे। तो जो कहा क्यों छोड़ दिया होगा घर, नहीं छोड़ा भाई हमने, ये छूट गया तो हम क्या करें। हमने हमने छोड़ा नहीं है और ना हमने कुछ किया जिंदगी में। लोग कहते बहुत मेहनत आपने किया होगा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका खुद का है, अभी गायत्री परिवार का नहीं, अलग है हमारा शाश्वतम परिवार। 4-5 ट्रस्ट है, इंग्लैंड में है, मॉरिशस में आश्रम है बहुत बड़ा। जूना अखाड़े के महामंडल तो बहुत मेहनत किया होगा, हमने कुछ नहीं किया। सब हो रहा तो हम क्या करें। 24 घंटे में एक ठेला वाला भी काम करता है ना दिन भर। एक सब कुछ बहुत प्राकृतिक तरीके से है। प्राकृतिक हुई है और चल ही रही है। आपको याद है कि मतलब जब वो छोटा सा बच्चा 16 साल का बच्चा जब बिना मतलब उसे भी नहीं पता था कि घर परिवार से इतने सालों के लिए नाता रिश्ता टूट रहा है एक तरह से, कुछ माँ ने आपके बाद कहा हो? नहीं, माँ तो
बोले कि चल आना जल्दी से चले आइए। भोजपुरी बोलती थी ना, हाँ। तो चल आई है जल्दी, हमारा भरोसा तो नहीं खे, ऐसे बोली है। बहुत बड़ी बात है, मतलब जब आप ये बात कह रहे थे ऐसे गूज़बम्प्स से आ रहे थे, मतलब सिहरन सी हो रही थी। वो जो ट्रांस है, जब आपको जो बुलावा आया प्राकृतिक तरीके से, आपके गुरुजी की बातें, आपकी बातें, बहुत सी। आपके जीवन में आपके ही जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव था। जी। आपने इस पे शोध किया, अध्ययन किया। इसकी महिमा आप हमारे दर्शकों को बताइए और इसका पूर्ण स्वरूप क्या है? आखिर क्यों इसे महामंत्र कहता है? देखिए इतना बड़ा है और इतनी व्याख्या इसकी है कि पॉडकास्ट ना काफ़ी है एक हाँ, एक पॉडकास्ट में हाँ। फिर भी हम कुछ शब्द कोशिश करेंगे सार-सार सुनाने का। भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। एक ही मंत्र ऐसा है जो 3 वेदों में है, कोई और मंत्र है ही नहीं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों में है। और चौथा वेद जो बचा वो महिमा गान कर रहा है। एक भी चैलेंज है दुनिया का कोई भी मंत्र जिसके चारों वेद ने गान किया हो और महिमा भी वेद बखान कर रहा हो, नहीं है। इसलिए ये महामंत्र है पहला। ठीक है, मंत्रों का राजा महामंत्र है। तो अथर्ववेद इसकी महिमा गाता है और शास्त्र कहते हैं वेद माता इसको। वेद ज्ञान को कहा जाता है, पुस्तक को नहीं। क्योंकि जो वेद जो हम जिसको मानते हैं उसके उस ज्ञान के कई पार्ट हैं। संहिता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, श्रुति स्मृति, ये वेद के ही पाठ है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपनिषद भी वेद के ही पाठ है, एक तरह से उसी का विस्तार है। वेद तो ज्ञान है। अब ऐसे अब बुक फॉर्म में आता है तो संहिता बोल देते हैं उसमें, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। ऋग्वेद केवल नहीं बोलेंगे। सही तक। हाँ, तो 3 वेदों में ये मंत्र है और इसको कहा गया है वेद माता, कि वेद इसी से उत्पन्न हुआ है। और बहुत जगह वर्णन है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने इसी से की, इसी मंत्र की साधना करके। पुराणों में है वर्णन, जैसे पद्म पुराण में और भी जगह है। और 18 के 18 पुराण में इसकी महिमा है। इसलिए हम सार सार बता रहे हैं कि शिव पुराण है तो शिव जी की महिमा है और होनी ही चाहिए। लेकिन उसमें भी गायत्री महिमा है कि 11 माला जो जपता है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा क्यों लिखा भाई? लिख देता केवल ओम नमः शिवाय ही करिए आप। गरुड़ पुराण एक बड़ा भयंकर पुराण है, जो डरते हैं लोग और मरने के बाद सुनाते हैं, जबकि जीते जी ही पढ़ना चाहिए। तब आपको वो ज्ञान होगा कि जिंदगी जी लें तब मरने के बाद क्या होगा। तो उसमें कर्म कांड है कि मरने के बाद स्वर्ग नरक कैसा होता है, अगर मर जाए आदमी तो पिंडदान की विधि व्यवस्था क्या है, उसके लिए श्राद्ध तर्पण के कौन कौन से मंत्र हैं, ये दिया गया है। मध्य में जाते हुए लिखा है कि 11 माला जो जपता है गायत्री, वो सोहम में स्थिर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। तो महिमा है ना इस मंत्र की। आप किसी पुराण में खोज लीजिए, भागवत की कथा जब होती है ना, तो आप देखेंगे कथा में पंडित जी लोग मूल पाठ करते हैं और कुछ लोग जप करते रहते हो। क्या जपते हो? गायत्री जपते रहते हैं। इतना पावरफुल ये मंत्र है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं गायत्री छंदसाम अहम, मैं ही गायत्री हूँ। अब एक दिमाग में जो लोगों को रहता है ना गायत्री माता, जैसे संतोषी माता है वैसे ही गायत्री माता है। संतोषी माता तो ये आजकल के लोगों का क्रिएशन है। फिल्मों का क्रिएशन। हाँ हाँ, जैसे उसको हम खोल दे रहे हैं थोड़ा सा कि गणपति जी विवेक है, रिद्धि सिद्धि पत्नी है। अरे तो सूक्ष्म जगत का खेल है ये। ठीक है, उनकी पुत्री है संतोषी। अगर जिसके पास विवेक होगा, रिद्धि सिद्धि होगी, तो संतोष तो जीवन में होगा ना उसके। ठीक है, जिसे सब मिल गया है तो। अब बिल बोल दिया शुक्रवार को उपवास करिए तो गुड़ चढ़ा खटाई चढ़ा दिया, अनिष्ट हो जाएगा। अरे बकवास। बहुत ऐसी बातें हैं जो
मेटाफरिकल है, अलंकारिक है, नहीं समझते लोग। वैसे ही अब कोई समझ ले रहा गायत्री माता है। माता बोला गया है, उत्पत्ति की जननी को माँ कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा न पुरुष है न नारी है, वो तो शक्ति है। और शक्ति जो पावर है, इंग्लिश में पावर बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे। तो शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी के हिसाब से, तो स्त्रीलिंग आते ही वो एक नारी आ गई सामने और उत्पत्ति कर रही है, जन्म दे रही है, तो माँ हो गई। हाँ, तो न माँ है न पिता है, परमात्मा जो मान लीजिएगा उसको वो है। तो गायत्री माता भी बोल सकते हैं आप, इसलिए आर्य समाजी माता नहीं कहते हैं। आर्य समाज में एक गाना है कि तेरा महान तेज है, पालन कर रहा है तू, सृष्टि के वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। ये आर्य समाज के लोग गाएंगे। और गायत्री परिवार क्या गाएंगे? तेरा महान तेज है, पालन कर रही है तू। वो गायत्री माता आ गई, तो लोगों को बड़ा भारी भ्रम हो जाता है कि हम तो गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, गायत्री माता अलग से रखना पड़ेगा। नहीं भाई, आप शिव जी भी पूजेंगे तो गायत्री मंत्र से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ समझ लें तो समझ में आ जाएगा। किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं होता है, भावार्थ होता है। जब हिंग हिंग फट फट, इसका क्या अर्थ निकालिएगा? होंग जुंग सह, इसका क्या अर्थ निकालिएगा? ठीक वैसे ही एग्जैक्ट अर्थ गायत्री मंत्र का भी नहीं निकाल सकते। अनुमानित जो होता है भावार्थ, तो अलग अलग भावार्थ निकाले कि उस प्राण स्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ पाप नाशक ऐसे परम सत्ता को उसको हम सरल कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा मंत्र वास्तव में गायत्री मंत्र ये पूरा नहीं है, ये भी भ्रम समाज से दूर हो जाना चाहिए। गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं, ये गायत्री मंत्र नहीं है, नहीं है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और 3 चरण है, 8-8 अक्षर के। तत्सवितुर्वरेण्यम 8 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि 8 अक्षर, धियो यो न प्रचोदयात् 24 अक्षर ही तो है। कि अक्षर 24 परम पुनीता, जिसमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। चालीसा जो है गायत्री चालीसा, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान, तुम्हारे प्रेरे सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। तो 24 अक्षर है। तो जब ओम भूर्भुवः स्वः करते 33.5 हो रहा है। और गायत्री छंद है, और गायत्री छंद में 24 ही अक्षर होते हैं। और भी छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिशुप छंद है, ऐसे छंद होते हैं बिंदु के। तो ये क्या है भाई? ओम प्रणव है, भूर्भुवः स्वः गायत्री है। उस विराट ब्रह्म का जो ओम रूपी है, जो धरती आकाश पाताल में व्याप्त है, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सूर्य के रूप में, जैसे छठ पूजा करते हैं ना, ये एक तरह से वही पूजा है सीधे सीधे। सविता का वर्णन है सूर्य का, उगते हुए सूर्य की पूजा है ये, लाल वाले। अस्त होते में भी लाल रहता है, उसी को सविता कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने तेज द्वारा हमारे पापों को जला के भस्म करता है। फिर क्या करता है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे चलाता है। ठीक है, तो ये महामंत्र है। किसी भी देवता की पूजा करिए तो उनके सामने बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही सृष्टि बनाने वाले हैं, कण-कण में आप व्याप्त हैं, आपके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं, आप हमारे सारे संकट, पाप, दुख दूर कर रहे हैं, हमको अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं। कोई गायत्री माता की जरूरत है? ये माता शब्द तो इसमें नहीं है वेद में माता लिखा है, उसी कारण से लिखा है, उत्पत्ति जननी है इसलिए। कहाँ लिखा? अथर्ववेद जब महिमा गा रहा है तो लिखा ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, वेद को उत्पन्न करने वाली, सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉलेज,
ये समझ लीजिए। तो अब आदमी को कैसे समझाएंगे? जो जन्म देती है वो माँ है, तो इसलिए कहा वेद माता, वेद की जननी। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी। जो इसको गाता है, कई लोग बोलते गायत्री मंत्र गाना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, बहुत इस पे कंट्रोवर्शियल है और टाइम कम है, नहीं तो हम पूरा ही ऑपरेशन करते इसका। साफ अथर्ववेद करता है। गायंती सामगा, जो गाता है, गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री, जिसको गाने से प्राण की रक्षा होती है वो गायत्री बोलते। गाना तो गाएंगे तो बोल के ही तो गाएंगे। अभी एक सज्जन मिल के बोले ना ना ना, मंत्र कभी भी बोल के गा के नहीं। हम कह रही है भैया, वेद कह रहा है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी। क्या देता है वो? द्विजा नाम। आपको द्विज बनाएगा। तो द्विज का मतलब लोग सोचते हैं ब्राह्मण ऐसे, हाँ ठीक सोचते हैं, लेकिन सिंपल अर्थ ये है पवित्र हृदय वाला। तो इसको आज के मनोवैज्ञानिक भाषा में समझने के लिए सब कॉन्शियस पे चले हुए जितने गड़बड़ी है उसको क्लीन करने वाला, तब तो पवित्र आत्मा होंगे आप। अवचेतन अचेतन साफ होगा, चित्त की वृत्तियां समाप्त होंगी, तभी तो आप पवित्र होंगे। तो द्विजा नाम, दूसरा जन्म आपका होता है गायत्री से। इसलिए इसलिए भी ये महामंत्र है। वो ऋषि विश्वामित्र हो, ऋषि वशिष्ठ हो, अगस्त हो, पुलस्त हो, प्राचीन काल के, आज भले ही बहुत तरह के। अब एक बात आपको और बताना चाहेंगे, नाम जप पे बड़ी होती है, बवाल है आजकल, अभी बताएंगे। इसको क्लियर कर दे कि सारे ऋषियों ने इसी मंत्र को किया, क्यों नहीं किसी नाम जप को किया? भगवान कृष्ण और राम ने इसी को किया। अपने गुरुओं से किसी का भी जनेऊ होता था, यही मंत्र है देने के लिए, कोई मंत्र ही नहीं। और सब कहते नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो के स्वात्पर गायत्रीस्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गंगा के समान तीर्थ नहीं, भगवान कृष्ण जैसे देवता नहीं, और गायत्री जैसा कोई जप नहीं दुनिया में। और ये भी हम कहना चाह रहे थे कि जब 3 चरण में 24 अक्षर में गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से, तो ओम भूर्भुवस्सुः क्यों? बहुत जगह वर्णन है, लेकिन एक ही जगह का हम आपको सुनाएंगे। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में भगवान मनु कहते हैं, एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संदर्यो वेद वेद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओम प्रणव सहित 3 व्याहृति लगाकर भूर्भुवस्व सहित गायत्री जपता है, वेद उसके अंदर से प्रकट होता है, ज्ञान उसके अंदर से प्रकट होगा। क्योंकि जो पढ़ा जाता है वो ज्ञान नहीं है, संसार की जानकारी है। ज्ञान तो आपके भीतर से ही आएगा, और वो तभी आएगा जब पवित्रतम अवस्था हो, क्योंकि ज्ञान परमात्मा है, ज्ञान धर्म है, ज्ञान परम सत्य है, ज्ञान मूल स्रोत है। ठीक है, वो ऐसे किताब पढ़ के नहीं आ सकता। तो इस तरह से गायत्री मंत्र महामंत्र है, सब जन के लिए है, सभी जाति वर्ण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये मंत्र है, और सबको लाभ देने वाला है। आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया लाभ का, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है कि भगवान के दर पर भी लोग पहुँचते हैं, मंदिर भी पहुँचते हैं, या तो एक डर के भाव से, या कहीं न कहीं स्वार्थ है, लालच है। आपको भी ऐसा अभी लगता है? उधर ले जाते हैं हम आपको। एक बात बता रहे थे बीच में, वो इससे संबंधित है। जो अथर्ववेद कह रहा है कि द्विजानाम, द्विज बनाएगा, ये देगा क्या? क्योंकि मनुष्य की मानसिकता होती है हमेशा फायदा क्या? अगर हम भागवत सुनने जाएंगे तो इससे क्या फायदा है? हम राम कथा सुनने जाएंगे तो क्या फायदा है? एक चुटकुला महात्मा सुनाते थे कि हम कथा में जब बुलाए तो बोले कि बाबा इसमें फायदा क्या है सत्संग? तो हर काम आप फायदे के लिए करते हैं? बोले हाँ। तो बीड़ी पीते हो? तो बोला हाँ। फायदा क्या है? बोले कुछ नहीं, छाती जला रहे हैं। सिगरेट पीते हो? तो फायदा है? बोले फायदा नहीं है। तो बोले दारू पीते हो? बोले हाँ। तो क्या फायदा है? अरे बिना फायदा के इतना कर रहे, एक बार बिना फायदा के इधर भी आ जाओ। लेकिन गुणी ज्ञानी ऋषि मुनि जानते थे कि आदमी बिना फायदे के काम नहीं करता, इतना लालची लोग भी है। तो रामायण सुनना है तो पहले महिमा सुनिए, इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसी जी लिख दिया
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहीं सुनहि जे गावही। जो ये राम जी के चरित्र को कहेंगे, कहने वाले भी, सुनने वाले भी, और जो गा रहे हैं साथ में वो भी, उनको मिलेगा क्या? मिलेगा फायदा? कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। कलयुग रूपी मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम के ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ये फायदा होगा। उधर वैसे भागवत महात्म, पहले एक दिन पूरी कथा वही होती है कि धुंधकारी था तो वो प्रेत बन गया, तो प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है, तो पितरों को मुक्ति मिलती है। मिलती होगी कि नहीं वो अलग बात है, फायदा समझ में आया तो करते हैं। तो गायत्री मंत्र भी वेद कह रहा है कि फायदा है। तो क्या फायदा है? तो द्विज हो जाएंगे आप, और फिर क्या मिलेगा आगे? केवल द्विज हो जाएंगे तो हमारा काम चलेगा? धन दौलत, गाड़ी बंगला, नाम कीर्ति कुछ मिलेगी कि नहीं? ये भी तो चाहिए। तो आम आदमी तो ये कहेगा कि हमको नहीं मुक्त होना है, पवित्र आत्मा नहीं बनना। तो भाई कुछ सांसारिक फायदा, आज के बच्चे बोलेंगे कि नो नो ये नहीं चाहिए हमको, तो इसमें BMW मिलेगा कि नहीं, बंगलो मिलेगा कि नहीं, गिव एंड टेक है हर हम जगह। फेमस होंगे कि नहीं। तो ये वेद कह रहा है, देखिए बुद्धिमान, इनसे ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, कहते आयु, उम्र बढ़ जाएगी आपकी। अथर्ववेद कह रहा है कि आप, अगर आपके भाग्य में भी लिखा 40 साल तक में मरेंगे, तो आप 80 साल तक पहुंचे। और इसके हम खुद उदाहरण है, हस्तरेखा हम जानते हैं बचपन से, हमारी रेखा में 35 साल से उम्र अधिक थी ही नहीं, और हम 45 पार कर चुके, ठीक है, और वो 80 से ऊपर की रेखा बन गई। आयु प्राणम, प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आप बैठ जाएंगे वहां भी वातावरण बदल जाएगा। आपकी आंखों से, आपकी आवाज से प्राण निकलेगा। आपकी आवाज अगर सुन ले कोई, तो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो वो प्राण है। तो पब्लिक स्पीकर के लिए, या ऐसे भी जो काम कर रहे हैं समाज में प्रतिष्ठा के लिए, आप बहुत तरह की कोशिश करते हैं, मेकअप करते हैं सौंदर्य के लिए, साधु कोई मेकअप नहीं करता। प्राण का तेज उसके चेहरे पे भी दिखाई देगा, उसके आंखों में, उसके कॉन्फिडेंस में दिखाई देगा। तो आप इतना क्यों खर्च कर रहे हो? थोड़ा 5 मिनट इधर लगा लो। आयु प्राणम प्रजा, चाहने वाले लोग आपके बहुत बढ़ जाएंगे। लोग चाहते हैं कि सब कुछ है लेकिन अपना कोई है नहीं, ये पूछे, बढ़ने ही वाले हैं। और कई बार इसको दूसरे अर्थ में भी लिया जाता है, प्रजा संतान को भी कहते हैं, इसके अनुष्ठान से संतान प्राप्ति का भी योग बनता है, जिसके घर में नहीं है। फिर है प्रजा पशु, उस जमाने में पशु का महत्व होता, हाथी घोड़ा, जिसके घर अधिक होते थे वो बड़ा आदमी होता था। अभी इसको आप हॉर्स पावर से जोड़ ले पशुधन को, तो आपके यहाँ BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रोल्स रॉयस की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर और क्या चाहिए आपको भाई? तो फेमस नहीं हो पा रहा है। हैप्पी। हाँ हाँ, मैंने यूट्यूब बनाया, हमारा सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, तो हमको लोग जान नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि तुलना करते हैं लोग, और भयंकर दिक्कत है आजकल। तो अगला अक्षर जो प्रयोग किया है अथर्ववेद में, वो किया है कीर्तिम, फेम। आप कमरे में बंद होके भी इस मंत्र का अगर जाप नियमित करते हैं, आप फेमस होके ही रहेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अब फेमस हो गए तो पैसा चाहिए, जो नीचे चर्चा चल रही थी कि आप बोले बड़े आदमी हैं, 50,000 दीजिए ना, बहुत तकलीफ में। आप कहेंगे हमारे पास वैसे ही नहीं, गरीब आदमी है, तो कैसे फेमस आदमी हो भाई? तो धन भी चाहिए। तो अगला बता रहा है वेद, द्रविणम की कमी नहीं होगी, पैसा कहीं से भी आए आपके पास आएगा, लगेगा कि नहीं लेकिन आ जाएगा। और पैसा आ जाए तो भय लगता है, इनकम टैक्स, चोर डाकू, आजकल तो बहुत चोरी की घटना घट रही है, ठीक है। द्रविणम, धन आ जाए तो डर लगता है। तो अथर्ववेद कहता है ब्रह्म वर्चसम, आत्मबल इतना बड़ा रहेगा आप कि आप दुनिया के किसी से डरेंगे नहीं। और इसका उदाहरण हम खुद हैं। हम बहुत कम उम्र में मॉरिशस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब चरण में बैठते रहे अपने। जब हम शांति कुंज से गए थे तब हमसे पूछा गया कि एक अपोजिशन के कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का
बड़े फेमस, जो 7 बार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार राष्ट्रपति रहे, ओपनली हम बोल रहे हैं, अनुरुद्ध जगन्नाथ हमारे भक्त रहे, अब तो गुजर गए, उनका बेटा भी प्रधानमंत्री रहा, अभी विपक्ष दूसरी सरकार है, ये लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो 99 में हमसे पूछा गया आश्रम में कि आपको डर नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर से मिलकर, आप बोल के आ गए कि प्रधानमंत्री बनोगे इस इलेक्शन के बाद फिर से? तो हमने हाँ बोल के आ गए, हमको तो डर नहीं लगा। तो हम कॉन्फिडेंस आपका बता रहे हैं इस मंत्र से कि एक बच्चा पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स रिलीजन्स में भी बहुत संत जाते हैं, गए, हमको भी अवसर मिला 99 में, कोई डर नहीं लगा। हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, इंग्लिश में वहां बोल रहा है जबरदस्त। ये मंत्र की शक्ति, आपका आत्मबल। अब उसके आगे का जो एक लाइन में आपको बताना चाहेंगे कि आज बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी जैसे, जो प्रलोभन देते हैं स्वर्ग का, कि हमारे से जुड़ जाएंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे। संस्थाएं भी है, नाम नहीं ले रहे उनका, जो उनका पूरा मोटो इतने पे, और इसी में सही में डर पैदा नहीं, वो लोग सोचते हैं कि अब तो यहाँ जो होना है सो हो जाए, अब हमको स्वर्ग मिलना ही चाहिए, और ज्यादा दान देंगे तो आपको बड़ा पोस्ट मिल, इतनी नादानी है ये। तो ये कहता है मंत्र कि आपको ब्रह्मलोक मिलेगा, स्वर्ग छोटी सी चीज है, ईश्वर मिलेंगे सीधे, व्रजत ब्रह्मलोकम, इसलिए ये महामंत्र है, हर चीज आपको दिलाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है स्वामी जी, महात्मा गांधी के भी जीवन पर गायत्री मंत्र का बड़ा प्रभाव हुआ है, उसके बारे में आपको मेरे दर्शकों को बता। देखिए, प्रभाव तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे भी रहा है, श्री अरविंदो पे भी रहा है, लोकमान्य तिलक पे भी रहा है, सबने इसका जप किया है, एको एक स्टडी हमने किया है। महात्मा गांधी भी इसका जप करते रहे, उनके जीवन पे भी, जब पहली बार वकालत करने गए तो पाँव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जब करने लगे तो चर्चिल कहता था गांधी से आंख मत मिलाना, मैं तो उसी के हो जाओगे। हाँ, हो जाएंगे, वो करेंगे नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा, गांधी जी ने अच्छा किया बुरा किया भगवान जाने, गायत्री मंत्र के अर्थ को मर्ज किया भगवान राम के प्रार्थना के साथ। आप कहेंगे कहाँ है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, उसके आगे का लाइन कुछ और था। ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम राइटर का लिखा हुआ नहीं है, ये गांधी जी ने ऐड किया है, और उन्होंने ऐड कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, आपका जो भी नाम है, आप सबको सद्बुद्धि दीजिए, धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का ही अर्थ है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है, तो सभी महापुरुषों से कितनी जुड़ा। सुंदर सी बात है ना, सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ दिया। हाँ, आप तो अल्लाह को मानने हाँ वाले जी। हैं, ईश्वर को मानने और वाले हैं। अभी मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गया था, जिसमें सरकारी इनविटेशन कार्ड पे गायत्री मंत्र लिखा था, बहुत साल पहले की बात है। तो उस पे किसी ने मुकदमा कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, कि इसका अर्थ भले ही संस्कृत में लिखा, अर्थ तो सार्वभौम है, किसी एक सेक्ट के लिए नहीं है, तो लिख सकते हैं। बहुत अच्छी चर्चा हुई है स्वामी जी के साथ, और जाहिर सी बात है कि कई तरह के सवाल आपके मन में आए होंगे, ये सवाल भी ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ जवाब के लिए ही स्वामी जी हमारे साथ हैं, कुछ सवाल भी आपके ज़हन में, मन में छोड़ के जा रहे हैं, ताकि आप खुद को टटोलें, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपने आज जिस तरह के ज्ञान का अर्जन किया होगा, वो आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।